नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदी के बारे में और सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम इस सेशन में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। आज हम लोग इस सेशन में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी नदी के बारे में? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हम लोग देखते हैं कि तिब्बत में एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है हमारा? ये रहा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये रहा हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आपका तिब्बत में है। तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जिस नाम से जानते हैं वह नाम है हमारा सांगपो। और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। क्या होता है? शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। शुद्ध करने वाला या सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। क्या होता है? शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर हमारा है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नामचा बारवा पर्वत। ये रहा हमारा नामचा बारवा पर्वत। इसके थोड़ा सा समीप में ही हमारा है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से होकर के भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, ये है हमारा यांगयाप दर्रा जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आ जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कौन सी नदी को? सांगपो नदी को दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग कहते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो कि तिब्बत में है एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। और यह जब सांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस सांगपो नदी का नाम दिहांग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश में ही इसकी दो सहायक नदियाँ होती हैं। एक तो है आपका दिवांग। कौन सी नदी? दिवांग नदी। ये रही आपका दिवांग नदी। और एक नदी है आपकी लोहित नदी। कौन सी नदी? तो आपकी रही लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में दिवांग नदी और लोहित नदी के मिलने से आपके दिहांग नदी का नाम जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। तिब्बत में एक नदी निकलती है सांगपो नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग नदी। और दिहांग में इसकी दो सहायक नदियां दिवांग और लोहित जब मिल जाती हैं तो इस दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए किस तरीके से नामकरण हो रहा है, किस तरीके से इसके नाम में परिवर्तन हो रहा है। सर्वप्रथम इसका नाम सांगपो होता है, लेकिन जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जब इस दिहांग नदी में इसकी दो सहायक नदियां अर्थात दिवांग नदी और लोहित नदी मिल जाती हैं
तो इस सांगपो या दिहांग नदी का नाम हमारा हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये अब आगे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आगे जब बढ़ती है तो यह असम में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? असम में। ये आपके असम से भी होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं लोग इसे? असम का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। और असम में ही एक इस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप। यह भारत का ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो आपका माजुली द्वीप है असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और वैसे तो माजुली अब एक जिला भी है। क्या है? माजुली एक जिला भी है। माजुली एक जिला भी है। माजुली एक द्वीप है और माजुली द्वीप के चलते ही एक जिले का नामकरण किया गया है और उस जिले का नाम है माजुली जिला। और जब ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसकी दो सहायक नदियाँ और मिल जाती हैं दाहिनी दिशा से। एक आपकी नदी है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और एक इसकी सहायक नदी इसी दिशा से और आकर मिलती है और उस नदी का नाम है आपका सुवनसिरी नदी। कौन सी नदी? तो आपका है सुवनसिरी नदी। ये आपकी सुवनसिरी नदी। दाहिनी तरफ से इसकी दो सहायक नदियां हैं। जो पहली है आपकी सुवनसिरी नदी और दूसरी है आपकी मानस नदी। जो किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारत से होते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन से देश में? बांग्लादेश में। जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र से बदलकर हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना नदी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना है, या ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से आपका जो है सिक्किम, क्या है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? तो जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से आपके एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तो आपकी रही तीस्ता नदी। तीस्ता नदी निकलती है जो कि आपकी आकर के इसमें मिल जाती है बांग्लादेश में आपके ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है। तो तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी हो गई। और एक नदी है बराक नदी। कौन सी नदी है आपका? बराक नदी। ये रही आपकी बराक नदी जो कि मणिपुर पहाड़ी में मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर पहाड़ियों से। और ये भी आकर के अब बांग्लादेश में ही जमुना नदी से मिल जाती है। और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए चली जाती है। ठीक है। जमुना नदी आगे बढ़ते हुए चली जाती है। तो बांग्लादेश में ही आपकी गंगा नदी आकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी आपके इस ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। और आपको हमने बताया था गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? पद्मा से। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पद्मा नदी बांग्लादेश में आकर के आपके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और इधर आपकी हुगली नदी है। इधर कौन सी नदी आपकी? इधर आपकी हुगली नदी है। और ये जो आपका बीच का क्षेत्र है यह सुंदरवन का डेल्टा है। ये पद्मा यानी कि गंगा नदी और ये आपका हुगली नदी। कौन सी नदी?
हुगली नदी। ये रही आपका हुगली और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ये यहाँ से आपकी फरक्का बांध से, कौन से बांध से? पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध से, फरक्का बांध से ये आपकी गंगा नदी यहाँ से आती है, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। आकर के जमुना में यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और इसकी एक शाखा जो आपकी हुगली नदी है, और हुगली और पद्मा के बीच का जो क्षेत्र है आपका, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानी जाती है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। सांगपो का अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध करने वाली। और यह नामचा बगा पर्वत से होते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को आप ध्यान से देखें तो यह मुख्य हिमालय के समानांतर बहती है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कि हिमालय के समानांतर बहती है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है और हिमालय के समानांतर बहते हुए नंगा पर्वत से आपके नामचा बरवा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और जैसे ही यह आपकी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? दिहांग कहा जाता है। और जैसे ही दिहांग में आपकी दिवांग और लोहित नदियां मिल जाती हैं तो इस दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आगे चल के असम में जब प्रवेश करती है तो असम में काफ़ी तबाही मचाती है, काफ़ी अपार जनधन की हानि होती है। इसलिए असम में ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। और इसी असम में ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। और असम में माजुली एक जिला भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस नदी तंत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको भी अपने दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा रहा इधर बंगाल की खाड़ी। क्या रहा? बंगाल की खाड़ी। और इधर हमारा रहा अरब सागर। क्या रहा इधर हमारा? अरब सागर। ये रहा अरब सागर। और ब्रह्मपुत्र नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां होती हैं, जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और जो नदी आपकी अरब सागर में गिरती है वह आपकी एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुअरी का। एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख। क्या? ज्वार नदमुख। ये आपकी ज्वार नदमुख एस्चुअरी। जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह नदी आपके डेल्टा का निर्माण करती है, और जो नदी आपके अरब सागर में गिरती है वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेल्टा और ज्वार नदमुख के बारे में। यानी कि अब हम देखते हैं कि ज्वार नदमुख क्या होता है और हमारा डेल्टा क्या होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। कोई भी नदी जब किसी सागर या महासागर में गिरने से पहले, कोई भी नदी जब किसी सागर या महासागर में गिरने से पहले वह अपने कई जलधाराओं में विभक्त हो जाती हैं। कोई भी नदी किसी सागर या महासागर में गिरने से पहले कई भागों में बिखर जाती है या कई भागों में बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। आइए हम देखते हैं एस्चुअरी के बारे में। जब कोई नदी किसी सागर या महासागर, जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरने से पहले, जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरने से पहले कई भागों में विभाजित न होकर, गिरने से पहले कई भागों में विभाजित न होकर
कई भागों में विभाजित न होकर एक ही जलधारा के रूप में गिरती हैं। एक ही जलधारा के रूप में अपना पानी सागर में गिराती है। जलधारा के रूप में अपना पानी सागर या महासागर में गिराती है। सागर में गिराती है तो वह एस्चुअरी या ज्वारनदमुख कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका डेल्टा और आपका रहा एस्चुअरी। ये डेल्टा हमने क्या देखा कि जब कोई नदी अपनी जल को एक धारा के रूप में न गिराकर कई भागों में विभक्त हो जाती है या कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती है तो वह डेल्टा कहलाती है।